हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का संसाधन जल संसाधन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बनल रहें, देखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से का चीज महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेपाल में कोसी तटबंध 18 अगस्त 2008 को टूटकर उत्तर उत्तर बिहार में बाढ़ बाढ़ आ गया था। यानी कि पूछ सकता है कि बताइए कि कोसी तटबंध कब टूटा था। तो 18 अगस्त 2008 ईस्वी को टूट गया था, जिससे उत्तर बिहार काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गया था। अगला देखिएगा, अगला ऑब्जेक्टिव है कि इसे बिहार का सुख कहा जाता है। यानी कि कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन आप सभी को पूछता है, ठीक है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि महासागर में, कहाँ में? महासागर में 96.5% जल स्थित है। यानी कि 96.5% जल स्थित है। कहाँ में? महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2.5 कितना? 2.5% जल अलवणीय मृत जल है। यानी कि पीने योग्य जल कितना है? 2.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम एनसीईआरटी का है, परीक्षा में जब तब इसी बोर्ड एग्जाम पूछता है। अगला देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल है। पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग का चीज है? जल है। कितना चौथाई भाग जल है? 3/4 भाग का चीज है? जल है। कितना चौथाई भाग जल है? 3/4 भाग का चीज है? जल है। कितना चौथाई भाग? 3/4 भाग। अगला देखिएगा, वर्षा का 20% जल, वर्षा का 20% जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी कि वर्षा का जल होता है, उसमें 20% जो जल होता है वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। कहाँ? वायुमंडल में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध को जल का गोलार्ध कहा जाता है। कौन गोलार्ध को? दक्षिणी गोलार्ध को जल का गोलार्ध कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। कौन गोलार्ध कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व के 16% आबादी भारत में निवास करते हैं। जो विश्व के 100% आबादी है ना, कितना? 100% आबादी। विश्व के कितना परसेंट आबादी? विश्व के विश्व के विश्व के लगभग 100% आबादी में से 100% आबादी में से 16% आबादी कहाँ? भारत में निवास करते हैं। कितना परसेंट आबादी? 16% आबादी कहाँ? भारत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी में, कौन नदी में? ताप्ती नदी में जल का भंडारण करने की क्षमता 97% है। कितना प्रतिशत है? 97% है। अगला अगला क्वेश्चन है आप सभी को, अगला क्वेश्चन है कि प्राणी के शरीर में 65% जल पाया जाता है। परीक्षा में पूछेगा, बताइए प्राणी के शरीर में कितना परसेंट जल पाया जाता है? तो 65%। अगला, पेड़ पौधा में 65 से 99% जल पाया जाता है। कितना से? 65 से 99% जल पाया जाता है। अगला कि
22 से 25% भारत में कुल विद्युत उत्पादन जल से होता है। यानी कि लगभग कहने का अर्थ हो गया कि 20 से 25%, 20 से 25% जल से विद्युत का किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि मार्च राष्ट्रीय जल नीति मार्च 1987 को स्वीकृत किया गया था। क्या किया गया? स्वीकार किया, यानी कि स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि 1874 ईस्वी में सोन नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। कौन नदी घाटी का परियोजना? सोन नदी घाटी परियोजना का किया गया, विकास किया गया। कब किया गया? 1874 ईस्वी में। अगला देखिएगा कि भारत में 32% जल हम लोग उपयोग करते हैं। भारत में हम लोग 32% जल का करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट, जल के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? गुजरात के नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी का चीज़ है बाबू, महत्वपूर्ण है। देखिए इधर मात्र एक पेजा का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब शॉर्ट में लिख के जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी 2024 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं, एक बार जरूर इसको देख के जाए, समझ के जाए। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी का चीज़ है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए है। यहाँ से कम 1 से 2 अंक आप सभी को पूछने की संभावना है। तो हमारे चैनल भूषण स्टडी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सभी को धन्यवाद।